नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि पूजा करते समय सिर को क्यों ढका जाता है? चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो, सिर पर कपड़ा रखकर प्रवेश किया जाता है। शुभ कार्यों में, पूजा में, सभी जगह सिर पर कपड़ा रखा जाता है। घर की महिलाएं भी बड़ों जैसे सास ससुर का आशीर्वाद लेना होता है, तब भी अपने सिर पर साड़ी का पल्लू या फिर चुन्नी ढक लेती हैं। यह उनके सम्मान का सूचक तो होता ही है। कई जगह पर महिलाएं नियमित रूप से सिर ढक कर रखती हैं। आखिर क्या है इसका राज? मानव शरीर में सिर बहुत ही संवेदनशील होता है। हमारे शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, जिनमें से 3 नाड़ियां सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी मुख्य हैं। सुषुम्ना नाड़ी मध्य नाड़ी रीढ़ की हड्डी की जड़ से लेकर सिर के ऊपर तक चलती है। पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी के दाईं ओर जाती है और ईड़ा बाईं ओर से जाती है। जिस प्रकार प्रयाग में तीनों पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, उसी प्रकार 3 नाड़ियां सुषुम्ना, पिंगला और ईड़ा, इनका उद्गम सिर के मूल से होता है। इनका उद्गम सिर के मूल में ब्रह्मरंध्र के ऊपर होता है। द्वार जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, सहस्त्रसार चक्र कहलाता है। इस चक्र से सारा शरीर गति करता है, जिसमें सारी शक्तियां निवास करती हैं। इसे आत्मा का स्थान कहा जाता है। सूत्र जिसे दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मरंध्र शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को प्राप्त करता है और इसी ऊर्जा को फिर से ऊपर की ओर ले जाता है। जब आप ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं तो ब्रह्मांड में अनगिनत ऊर्जाएं हर पल गतिमान होती हैं। शरीर एक जगह स्थिर हो जाता है। उस अचल अवस्था के दौरान ब्रह्मांड में मौजूद बहुत सारी ऊर्जा सिर के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा तेज गति से चलने वाली और अत्यंत शक्तिशाली होती है। इन्हीं ऊर्जाओं से पृथ्वी के सभी तत्व गतिमान होते हैं। जैसे कि यदि किसी घड़े में ऊंचाई से पानी डाला जाए तो वह घड़ा टूटकर बिखर जाता है, और इसी प्रकार पूजा के समय शरीर घड़े का रूप धारण कर लेता है। जब घड़े के शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा ऊंचाई से गिरती है, यानी कि सिर पर, तो फिर सिर पर जोरदार वार होता है। इससे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांड में शुद्ध ऊर्जा के साथ साथ अशुद्ध ऊर्जा का भी राज्य है, ताकि ये अशुद्ध ऊर्जाएं शरीर में प्रवेश ना कर सकें। इसके लिए सिर पर कपड़ा ढका हुआ होता है। जैसे कि चाय देते समय इसे फिल्टर किया जाता है, ताकि साफ चाय आ सके बर्तन में और छलनी में अन्य सामग्री इकट्ठी हो जाए। इसी तरह सिर पर कपड़ा रखने से अशुद्ध ऊर्जा उस कपड़े में फंस जाती है और शुद्ध ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। पूजा के समय ब्रह्मरंध्र के द्वारा शरीर में ऊर्जा जागृत होने लगती है। ऊर्जाओं का प्रभाव प्रबल होता है, जिससे सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना आदि बहुत सी चीजें हो सकती हैं। सिर पर कपड़ा ढकने का एक और कारण यह भी है कि पूजा के समय सिर पर कपड़ा होने से मन इधर उधर नहीं भटकता है, आंखें इधर उधर नहीं भटकती। सिर के बालों में चुंबकीय शक्ति होती है, जो ब्रह्मांड में चल रही सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को आसानी से अवशोषित कर सकती है। ब्रह्मरंध्र सिर के केंद्र में स्थित होने के कारण ब्रह्मांड में जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो इसका सीधा प्रभाव ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों पर पड़ता है। महिलाएं अपने सिर पर कपड़े ढककर रखती हैं, जिससे उनके सिर में नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा प्रवेश नहीं करती है। इसके विपरीत पुरुषों का सिर खुला रहता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश करती रहती है, जिससे गंजापन, रूसी, बालों की कई समस्याएं, बालों के रोग हो जाते हैं। बालों के रोग पुरुषों में अधिक देखने को मिलते हैं। इसका असर आपने खुद ही देखा होगा कि आदमी के सिर के बाल उड़ने लगते हैं और वह गंजा होने लगता है, जबकि उनके सिर पर पिछले हिस्से पर अक्सर बाल होते हैं।
क्योंकि उनके सिर के मध्य भाग से नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए सिर के ऊपर के बाल टूट जाते हैं और धीरे धीरे वो गंजे हो जाते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों का मुंडन किया जाता है ताकि मृत व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा सदस्यों के बालों को अवशोषित ना कर सके। क्योंकि महिलाएं तो अपने सिर पर कपड़ा ढककर रखती हैं, इसलिए उन नकारात्मक कीटाणुओं का प्रभाव उन पर ज्यादा नहीं पड़ता है। नवजात शिशुओं का भी मुंडन कर दिया जाता है ताकि गर्भावस्था के दौरान उनके बालों में फंसे अशुद्ध कीटाणु खत्म हो जाएं। सिख धर्म के अनुसार शरीर के 10 द्वार, 2 नासिका, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 जन्नांग और 1 सिर का मध्य भाग होता है, जिसे 10वां द्वार कहा जाता है। इन 10 द्वारों से प्रभु का साक्षात्कार होता है। कुंडली जागरण के लिए यह 10वां द्वार बहुत ही कठिन है। इस द्वार का सीधा संबंध मन से है। मन बहुत चंचल होता है। इस मन को क्षण भर में इधर उधर एकाग्र करने के लिए ध्यान आवश्यक है और ध्यान करते समय मन का भटकाव होता है। इस भटकाव को दूर करने के लिए सिर पर कपड़ा ढक कर रखा जाता है। 10वें द्वार को बच्चे के जन्म के समय महसूस किया जाता है। यदि आप नवजात शिशु के सिर पर हाथ रखते हैं और 10वें दरवाजे पर महसूस करते हैं तो सिर का मध्य भाग फड़कता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके सिर के बीच का हिस्सा भी मजबूत हो जाता है और सख्त हो जाता है। लेकिन अगर उसे जोर से मारा जाए तो व्यक्ति की जान तक चली जाती है। इस 10वें द्वार से साधक ऋषि मुनि अपने जीवन को शरीर से अलग करते हैं। वे साधक हैं। वे ब्रह्मरंध्र पर अपने बाल रखते हैं ताकि वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर सकें। लेकिन हम आम लोग हैं। हमारे पास हर कला नहीं है। हमारा मन हर पल भटकता है। इसलिए मन को शुभ में केंद्रित करने के लिए काम करता है सिर पर रखा कपड़ा। अब तो आप जान ही गए होंगे कि सिर पर कपड़ा रखना क्यों जरूरी है या सिर ढकना क्यों जरूरी है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।